प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है, आपने ध्यान दिया है कि एक महीने में आप कितनी बार नहाते हैं, या फिर कितनी बार ब्रश करते हैं एक दिन में आप, या फिर क्या आप किसी दूसरे का ब्रश यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्या नीचे ही गिरा हुआ खाना आपको खाना अच्छा लगेगा? नहीं। इन सब बातों में कॉमन क्या है? साफ़ सफाई रखना, हाइजीन रखना, राइट? तो ऐसा ही होता है आज के टाइम में। जैसा हम देख रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखते हैं, हाथ को बार बार धोते हैं, और ये सब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपनी सफाई का, हाइजीन का और जो भी संक्रमण है वो ना फैले, इसका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। पुराने नियम में इस बारे में प्रभु ने बहुत अच्छे से समझाया है, उनको कानून दिए गए थे कि कैसे क्या क्या करना है। तो चलिए हम लोग एक वचन देखेंगे और यहाँ पर हमें और इस बारे में पता चलेगा कि साफ़ सफाई अंदर के साथ, बाहर के साथ साथ अंदर भी रखनी है। मत्ती अध्याय 15 और इसका 1 से 9। तब यरूशलेम से किसी फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरनियों की रीति को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीति के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर की भेंट चढ़ाई जा चुकी, तो वह अपने पिता का आदर ना करे, सो तुमने अपनी रीति के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है, और ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। तो यहाँ पे जो फारिसी लोग हैं, वो लोग पुराने नियम की जो साफ़ सफाई के जो कायदे और कानून हैं, उसको लेकर काफ़ी चिंता में थे। चिंता में मतलब उसका बहुत ध्यान रखते थे। और वही बात वो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि देखो, आपके चेले साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान नहीं रख रहे हैं और वो उस रूल को तोड़ रहे हैं। और उसके बदले में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बोला कि अपने माता पिता का आप ध्यान क्यों नहीं रखते, क्यों आप उनका आदर नहीं करते। अब यीशु मसीह ने ये बात को क्यों उठाया, क्यों वो इस बात को लेकर, जब इस तरह की बातें जब फारसी लोगों ने की, तो क्यों वो अपसेट हो गए, या फिर वो क्यों इस तरह की बात कर रहे थे? क्योंकि उनको साफ़ सफाई करना, हाथ धोना, कपड़ों को साफ़ करके रखना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये सब करने का मतलब क्या था फारसी का? दिखाना, ताकि लोगों को दिखे कि हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हम बहुत धार्मिक हैं। और इस वजह से प्रभु यीशु मसीह ने उनके माता पिता के बारे में बोला कि क्यों उनका आदर नहीं करते। क्योंकि आदर करने के लिए, माता पिता का सम्मान करने के लिए साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर से आता है। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह बातों को घुमाते नहीं हैं, सच को सच की तरह ही साफ साफ बोलते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। हम एक और वचन देखेंगे बाइबल से, और वो है मत्ती अध्याय 23 का 1 से 7। और यहाँ लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फारिसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे जो तुमसे कहते हैं वह करना और मानना, परंतु उनके जैसे काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को, जिनको उठाना कठिन है, बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं, अपने आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, और वे अपने तावीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरों को बढ़ाते हैं। जेवनारों में मुख्य मुख्य जगहें और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजार में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जो हैं, वो काफ़ी कठिन शब्द उनको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि उनकी बातें तो आप मानो, पर उनके जैसे काम मत करो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है फारसी लोगों से? फारसी लोग क्या करते हैं, और जो शास्त्री लोग हैं वो कर क्या रहे हैं? वो लोग अपने इमेज को, यानी कि हम हैं क्या, कहाँ पर हैं, कौन से ओहदे पर हैं, या फिर हम ये काम को कितने सालों से कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद के बारे में, खुद की अपीयरेंस को लेके, अपने कैसे हम हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं। तो लोगों के सामने वो सारे काम करते हैं जिससे दिखता है कि हम धार्मिक हैं। अंदर की बात तो यीशु मसीह को पता है, राइट? तो यहाँ पे क्या है, वो जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने कपड़ों को बड़ा बड़ा करके पहनते हैं, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, और वो दूसरों को तो बोलते हैं ये सब करो, लेकिन वो बोझ
एक उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते, यानी कि खुद कुछ काम नहीं करते, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है, जहाँ पर आपका मन, आपका जो अंदर की सफाई है वो करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग ज़ीरो, कुछ भी नहीं कर पाते। और इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर बहुत हार्ड बातें कर रहे हैं उनको। और यीशु मसीह यहाँ पर किस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं, यानी कि किस बात को लेकर उनको लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, मनुष्य के अंदर के हृदय को लेकर। इन दोनों ही पैसेज में जो हमने पढ़ा, एक ही बात जो प्रभु यीशु मसीह फोकस कर रहे हैं कि अंदर की बहुत ज़रूरी है। मुंह से तो लोग उपासना करते हैं, लेकिन उनके मन दूर हैं। तो ज़रूरत क्या है यहाँ पर? क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर है वो आत्मा है, और जब तक आप मन से उसकी आत्मा में जाके उसकी आराधना नहीं करेंगे, तब तक बाहर का दिखावा, बाहर की साफ़ सफाई या बाहर का जो भी आचरण है वो परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी कि वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। ज़रा सोचिए, कोई व्यक्ति है जिससे आपको विवाह करना है, लेकिन वो आपसे विवाह करने के लिए राज़ी नहीं है, तो कैसा होगा ये? अगर इसमें शादी हो भी जाए तो कैसा चलेगा? कुछ ऐसा ही है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं, उसके करीब रहना चाहते हैं, तो दोनों में जो है एक मत होना चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। मतलब कि बाहर से तो हम चाहते हैं और लेकिन अंदर से रेडी नहीं है, तो वो ठीक नहीं है। दोनों अंदर से रेडी होने चाहिए एक दूसरे के साथ रहने के लिए और जीवन बिताने के लिए। और यहाँ पर जो चैलेंज है, यानी कि जो समझने वाली बात है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, वो ये है कि हम इन फारसी और इन शास्त्रियों की तरह ना बने, बल्कि हम लोग एक पवित्र और परमेश्वर के अनुसार बने। ये शास्त्री लोग, ये फैरिसी लोग क्या करते थे? ये लोग उस बर्तन को बाहर से मांजते थे, बाहर से सफाई करते हैं। जैसे कि एक कप है, बाहर से बहुत चमकदार है, सुंदर है, आपके सामने रख दिया गया है, लेकिन उसके अंदर परसों की पी हुई चाय बची हुई है अंदर। यानी कि बाहर से बहुत साफ़ सुथरा और क्लीन है, लेकिन अंदर से बदबू आ रही है, उसमें गंध भरी हुई है। ये लोग कुछ ऐसा ही कर रहे थे, बाहर से बहुत साफ़ सफाई, बहुत अच्छा दिखाना, लेकिन अंदर वर्षों का गंध पड़ा हुआ है। और आज हमें भी सीखने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों में, किन किन चीज़ों में हम ऐसे बन जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, और अगर हमारे जीवन में ऐसा है तो हम उसमें बदल सकते हैं। कई बार हम लोग चर्च में जाते हैं, चर्च में जाना, टाइम से जाना, बैठना वहाँ पर पूरे टाइम तक, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या होता है कई बार कि हम बैठते हैं वहाँ पे, सुनते हैं जो भी सरमन हो रहा है, लेकिन हमारा मन वहाँ पर नहीं है, या फिर सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो नहीं करते हैं। हम बहुत सारे आत्मिक बातें सुनते हैं, आत्मिक बातें कर भी लेते हैं, करना मतलब बोल लेना, लेकिन जीवन में उतारना नहीं। बहुत सारी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अंदर से सफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर से अच्छे कपड़े पहन के अच्छी अच्छी बातें करना, बाइबल के वचनों को बार बार बोलना, वो सब कर रहे हैं। लेकिन क्या उससे यीशु मसीह खुश हो जाएंगे? क्या यीशु मसीह को वो अच्छा लग रहा है? नहीं, यीशु मसीह को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। वो चाहते हैं कि आप अंदर से और बाहर दोनों से एक समान साफ रहें। एक और वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती अध्याय 23 का 23 से 28। यहाँ लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फैरिसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊँट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फैरिसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु भीतर अंधेर असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फारसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। हे कपटी शास्त्री और फैरसी, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो कि ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु अंदर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरा है। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों की धार्मिक दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। सो भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही साफ शब्दों में बताया है कि ऐसा होता है। हम सबको यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है कि कई बार लोग धार्मिक हो जाते हैं और अपने आप को बहुत धार्मिक दिखाते हैं। मतलब ये कि हम दिखाते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम बहुत पुराने हैं, हम मसीह हैं, हम ये काम करते हैं, हम वो काम करते हैं। वो सब अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह यही बोल रहे हैं कि अच्छा होता है कि तुम ये भी करते और उसे भी ना छोड़ते। क्या? कि अपने आप को अंदर से साफ करना ना छोड़ें। अंदर से अपने अंदर की बुराइयों को, गलतियों को, पापों को, अंधकार को पूरी तरह से मिटाना ही सही है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि जो है आप चूना फिरी हुई यानी कि वाइट वॉश्ड वॉल की तरह हैं। आपने देखा है
जब जाएंगे किसी कब्रिस्तान पे तो आप देखेंगे बाहर से फूल मालाएं वहाँ पे रखी होती हैं, लोग कैंडल वगैरह जलाते हैं और काफ़ी साफ़ सफाई जैसी रहती है, उनके नाम लिखे होते हैं कब्रों पे। लेकिन अंदर अगर आप देखेंगे तो बरसों पुरानी हड्डियाँ और मांस और उसके अंदर कीड़े भरे होते हैं। कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। आज हमें भी जांचने की ज़रूरत है। क्या हम अकेले में अपने आप को जांच पाते हैं कि हम सच में ऐसे ही हैं जैसा लोग हमारे बारे में सोचते हैं, या फिर जैसा हम दिखाना चाहते हैं लोगों को। सबसे ज़रूरी बात यह है हम सब के लिए कि हम प्रभु को आनंदित करें, प्रभु की महिमा करें और वही करें जो उसे खुश करे। अंदर से साफ रहना बहुत ज़रूरी है और बाहर का भी नहीं छोड़ना है। एक और वचन देखेंगे, नीति वचन अध्याय 4 का 23। यहाँ लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो सबसे ज़रूरी है अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जो मन है वही हमें अलग अलग गलतियों, पापों या फिर टेम्पटेशन में गिराता है, परीक्षा में डालता है। और उसकी रक्षा करना, उसको कंट्रोल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से वो सोता बहता है जो प्रभु से कनेक्ट हो सकता है। तो क्यों ऐसा होता है कि हम लोग अंदर से साफ़ करने में कई बार चूक जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? पहली बात कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सालों की प्रैक्टिस है बाहर से साफ़ करने की और अंदर से नहीं, तो इस वजह से मुश्किल लगता है। अगली बात कि बाहर से इतना ग्लैमर है, इतना अच्छा लगता है, लोगों का प्रेज़ वर्शिप या फिर लोग हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। इसको लेकर हम इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं कि लगता है बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। और कई बार ऐसा भी लगता है कि सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, शायद यही धार्मिकता है, अंदर से देखा जाएगा बाद में, टाल देते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग आचरण तो करते हैं बाहर से आत्मिक और धार्मिक होने का, लेकिन असली में ना ही धार्मिक होते हैं और ना ही आत्मिक होते हैं। पर हम सब के लिए भाई और बहनों एक मौका है, एक अच्छा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक मौका दिया है कि हम सब लोग हर दिन अपने आप को जांचें, अपने आप को संभालें, अपने आप को हर दिन अंदर से साफ़ करें, अपने मन को साफ़ रखें, अपनी आचरण को भी सही रखें, ताकि हम उन सदूकियों, उन फरीसियों, उन शास्त्रियों की तरह ना बने, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जैसा हमें चाहते हैं हम वैसे ही पवित्र और मासूम बने। कुछ चीज़ें जो हमने आज सीखी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें आज से ही कोशिश करनी है कि हर दिन हर पल हमें अपने मन की रक्षा करनी है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जैसा वो चाहते हैं हम वैसे बन जाएं। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे, कोई ऐसी आदत है या कोई ऐसी जो है आपके एक्ट हैं जो वचन के अनुसार नहीं हैं, तो मदद लीजिए किसी ऐसे धार्मिक व्यक्ति की जो आपको शायद हेल्प कर सके। तीसरी चीज़, हर दिन प्रभु यीशु मसीह, हर दिन उनकी तरह, हर दिन आप वचनों का अध्ययन कीजिए, प्रार्थना कीजिए उनकी तरह। हर दिन लगातार वचनों को पढ़ना, प्रार्थना करना, धार्मिक और अच्छे लोगों के साथ मिलकर रहना, ये हमें हेल्प करेगा ताकि हम हर दिन बढ़ सकें। सो उम्मीद करता हूँ भाइयों बहनों, इस छोटे से स्टडी में आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हम हर दिन अपने आप को अंदर से साफ़ रखें और बाहर से भी। आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी भाई बहनों को, ताकि वो लोग भी सीखें और आगे बढ़ सकें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। जय मसीह की।